राम जी। ये आज मैं आया हूँ लुधियाना का मायन है। जब भी मैं लुधियाना हूँ सवेरे सवेरे अगर रात डरे हूँ तो मेरी यह इच्छा हुआ है कि बड़ा आसपास कोई पार्क हुआ है भी पार्क में जावा। और आज ये लुधियाना को मिनी रोज गार्डन है, इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क है। तो अपना जीनगर समाज का लोग तकरीबन 50,000 की संख्या डरे हुए है। तो बहुत ही मतलब एक पंजाब का मायने सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह लुधियाना में है जीनगर समाज की। तो अलग अलग मेन व्यवसाय तो जूती को व्यवसाय है, लेकिन भी के अलावा बच्चा पढ़ लिख किया अलग अलग फील्ड का मायने जॉब कर रहे हैं। कुछ बच्चा विदेश भी चले गया और कुछ है मॉल वगैरह का मायने है, बैंक शोरूम या कुछ दुकाना वगैरह है। आज मिलवाना जा रही हूँ सभी जीनगर भाई बंधुआना। राम राम जी एक बार फिर। पहला तो सारा अपना अपना नाम बताओगा। महावीर जोया, मदनलाल जी डालिया, ज्ञानचंद जी जोया, ओम प्रकाश डाबी, प्रकाश रूप पप्पू जोया, नरसिंह जी कुछावा सिकरगा, लाल डाबी। दोबारा बताओ जी। लाल डाबी, जगदीश चायल सिकर का, रामनाथ चायल सिक लूंगा। नाम तो अशोक कुमार जी, जयचंद जी निर्माण श्री डूंगरगढ़। बहुत ज़्यादा संख्या अभी और भी होना रही है। तो आप आज बात करांगा कि सर्दियों का जी का मौसम का मायन है। इस चैनल ने देश विदेश का मायना भी देखे जावे, पूरा भारतवर्ष का मायना है। शंकर चौहान का नाम से है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी काफ़ी लोग देखे हैं। तो आप सभी की सहायता भी चाहिए, क्यों अक्सर समाज की जो आवाज़ है वह सोशल मीडिया पर कम दिखाई देवे। और आज मेरा सौभाग्य है समाज का सभी बंधु अड़े एकत्रित हो रखे हैं। सबसे पहला आप बात करांगा एक इस मिनी रोज गार्डन की खासियत की। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, लेकिन मैं सभी से कहूँगा इन्हें एंड तक ज़रूर देखियो। जब आप मिनी रोज गार्डन का मुख्य गेट का मायने अंदर आओ हो तो बड़ा एक रेबर सवेरे सवेरे जो कई मसाला की चाय बनड़ी हो बिना दूध की एनर्जी आ रही। तो मैं जब भी आऊँ हूँ तो वह चाय ज़रूर पीऊँ। बहुत लोग अड़ा सवेरे सवेरे घूमना फिरना आवे और वह चाय को कब ज़रूर पिए। और उसी कई भी का मायने मसाला हुआ है, बगैर दूध की चाय बहुत ही बढ़िया है, फुल एनर्जी आ जावा है। और वह एक सेवा कर रहे हैं। तो अड़ा भी एक सेवा चल रही है। जीनगर समाज का अपना बंधु है, वे सवेरे सवेरे तकरीबन 4-5 लीटर यो आंवला को जूस लेकर आवा है घर से बनाकर। बिका मायने कई मसाला हुआ है और सब ने थोड़ा थोड़ा पियावा है। तो राम राम जी, पहले तो आपको नाम बताओ जी। मेरा नाम नरसिंह जी कुछावा है जी। नरसिंह जी कुछावा, कुछावा साहब यार जी की आंवला को थे जूस एक सेवा कर रहे हो। सेवा ही कर रहे जी। तो ये 5 लीटर जूस बनाओ, इसका मायने के पाओ या बताओ थोड़ा। पहली पोता आंवला गिरा है, अच्छा, अदरक गिरा है, अरे अजवाइन का पत्ता गिरा है, तुलसी का पत्ता गिरा है, मरुआ गिरा है, काली मिर्च गिरा, काली मिर्च गिरा, नमक गिरा, सिंधु नमक। लेकिन इन सवेरे सवेरे पीने से क्या लाभ हुआ वो बताओ। इस कब्ज कौन रहे पेट की जी समस्या बा को नहीं रहे सारी दीजिए। तो बहुत ही सेवा का काम कर रहे जी, बधाई का पात्र है। और सारा खुश भी दिख रहे। सारा जूस पिया क्या आंवला को डेली पियो जब भी आओ। हमारे साथ जगदीश जी चायल ये सिक्कर वाले ये जुड़े हैं। जगदीश जी आप मतलब पढ़े लिखे भी हो और बहुत लोगों का मायने थारो विचरणों भी रहे। मैं देखूँ अक्सर कड़ा भी किसी शहर में भी जाओ तो लोगों से मिलना की बड़ी चाहत रहे। मेरा अर्थ मेरे से बिग बॉस हो वैसे तो आप। तो जगदीश जी यह बताओ 50 साल की उम्र के बाद में जो लोग मतलब घर में रजाया में बैठ जाए ठंड का कारण, लेकिन मैं देख रही हूँ अड़ा सारा मतलब नौजवान दिख रहे, सारे नौजवान है। तो 50 साल के ज़्यादा उम्र का है। तो मैं को खान पान किस होना चाहिए और जो सैर नहीं करे मैंने कुछ सलाह दो जरा। है जितना भी कोई शेयर करेगा आ मशीन एक चलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए, शरीर आप अपनी जिंदगी के लिए जो कुछ अगर जीवांगा, अगर योगा करता रहूँगा तो अपनी लाइफ ज़्यादा रहेगी। जो आज के टाइम पर मेडिसिन हर घर के अंदर चल रही है, तो पूरा आने से आपने जो शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और भी तरह के लिए आपका विचार भी है लोगों का वह भी एक शानदार करी जावे। और योगा करने के लिए एक आदमी के लिए इतनी आज जरूरत है कि जो आदमी आज योगा नहीं करता हुआ वो दवाई को आसार हो जाएगा और भी लाइफ भी है ना वह भी कम हो जाएगी। मेरी 72 साल उम्र है बाबूजी, मैं RSS को मुख्य सचिव रह रहा हूँ। और आज समाज के अंदर मैं जो का भी कोई रिश्तेदारी हुआ है मैं रिश्ता भी कराऊँ हूँ। और पूरा पार्क के अंदर मैं स्कूल की छुट्टियां हुआ है जब टाबरा ने योगा सिखाऊं। कुछ एक इसी बातें हैं जिसके लिए परिवार के लिए बहुत ही सुखदपूर्वक है। लोग मेरे से अच्छा सा जुड़ रखे हैं और मैं पार्क में रोजाना ही आऊँ। जगदीश जी अपना जो राजस्थानी खान पान है सर्दियों का मायन है वे बताओ, मतलब क्या हल्का अपने खाना चाहिए जिसको अपना शरीर स्वस्थ रहे। बाजरा की रोटी,
चूरमा बना करके घी अच्छे गेर करके और जगह घी नहीं जच्चा अपच करे तो भी ना थोड़ा सा प्रोवाइज करना चाहिए। बाकी गूंद का लाडू बनाओ, गूंद की चीज़ बनाओ, ठंडी चीज़ फ्रिज की वगैरह कुछ ना खाओ, सब्जी के अंदर में हरी सब्जी खाओ। जो मीट वगैरह खानी आदमी है आपके शौकीन से शराब पीनो सबसे गलत काम है। जो लोगों ने ज़्यादा पसंद है यह चीज़ कदे ही नहीं करनी चाहिए। लोगों का हार्ट अटैक आ रही है, बीमारी आ रही है, ये बीमारी को कारण भी यही है। क्यों जब कोई मीट वगैरह खावे क्या बीमारी हो बात कौन देख सको, मुर्गा वगैरह खाए वहाँ कोई बीमारी है तो बात कौन देख सको। जो भी है जिसी भी चीज़ है भी के लिए थाना थोड़ा बचाव करना चाहिए। सो सर्दियों का मायने जी का खान पान है, अपनी विचारधारा ये लोगों तक रखी। अब अपना पप्पू जी जो है न्योलगढ़ का, ये बहुत ही मतलब हैंडसम है ये तो लोगों के लिए रोल मॉडल भी है। ये पप्पू जी मतलब थे बताओ जी का अपनी यंग एज का बच्चा बने मतलब कोई संदेश दो वे भी सवेरे सवेरे फिटनेस करने वास्ते आवे। बच्चा है वे सुबह मॉर्निंग में उठो जल्दी और जल्दी उठकर पार्क में शेयर करो, ताज़ा हवा ले हो कम से कम, उससे क्या हो भाई एक एनर्जी मिलती है, इससे पूरा दिन अच्छा निकलता है उससे। अपनी भाषा में बोलो, अपनी बात। जी अपनी भाषा में ये कि एक एनर्जी मिले बच्चा ने, सुबह उठाने की आदत करो बच्चा ने, सुबह उठकर जल्दी पार्क में आवे, पार्क में आने से माइंड फ्रेश रहे, थोड़ी हंसी मजाक हो, यार दोस्तों में बैठे इससे क्या उसके बाद में फिर अपना दिनचर्या शुरू करो। पप्पू जी कुछ बच्चा जो अपना पुश्तैनी काम है बहुत बढ़िया काम है, लेकिन भी का मायने किया कि प्रॉफिट कम होने लगे हो, कंपटीशन बहुत हो गयो, तो भी काम का मायने अपन छोड़ने को नहीं है, अपन काम करते रहना चाहिए। कुछ थे भी आपका बच्चा ने सेट कर रखे हो अलग अलग फील्ड का मायने, तो कुछ समाज का बच्चा ने भी कुछ संदेश दो मैंने क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई या बिजनेस में आगे कहीं बदले हुए। देखो समाज का बच्चा नहीं है कि इस काम में अपना काम में कुछ नहीं देगा, बहुत कम होगा काम, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। जो बच्चा की उम्मीद रखे, बच्चा की जो सपना है पूरा को नहीं उसका अपना काम में। इसके लिए बच्चा ने पढ़ाई करो, पढ़ाई कर कर उसके बाद में अपना अपना फील्ड चुनो, जो आपकी इच्छा है बच्चा की भी हिसाब से अपना काम करो। अपने समाज का मायना है बच्चा की सपना तो उड़ान तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन कुछ ऐसा सेमिनार कौन लाग रहा, कुछ लोग जिका मतलब नौकरी पेशा रहा लोग वे ऊंचाइयां पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी नौकरियां तो लाग गया, लेकिन वे घर वापस आनो भूल जावे है जी टाइम पर जॉब करे, लेकिन वे आवा कद जब रिटायरमेंट का बाद में पर समाज का मायना है रिटायरमेंट का बाद में तो बैंक की सेवा की जरूरत भी टाइम पर जिका बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वह लोगों की सलाह भी टाइम पर है जब वे ऊंचाइयां पर होवे, तो ऊंचाइयां पर जब होवे ना कुछ ऐसा सेमिनार भी करवाना चाहिए भी समाज का जिगा बच्चा है पढ़ लिखना का बाद में आज पढ़ाई लिखाई तो कर लिया बच्चा, लेकिन मैंने रास्ता कौन पा रहा कि आप कौन सा बिजनेस में जावा, क्यों पूंजी की कमी है। तो मैंने लोगों ने कुछ मतलब मैसेज दो कि जिगा नौकरी पेशा रहे लोग है या बड़ा बड़ा बिजनेस आ रहा है वे भी समाज का जिको निम्न तबको है बिना कुछ उभारा है। समाज का मैं जो पदाधिकारी है जो भी जॉब कर रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्टां पर लग रखे है, बस मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई मैं जब रिटायरमेंट हो गए तब समाज में आवे हुए, इसके पहले समाज के मायने बैठ कर आपकी ज्ञान बतावे माने ई फील्ड में जाओ, बच्चा ने ई फील्ड में जाओ तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा मायने। लेकिन भाई अचावे को नहीं भाई आपका नौकरी करने के बाद में आप तक ही सीमित रहे, आपका परिवार तक सीमित रहे, आप तक सीमित रहे, लेकिन रिटायर होने के बाद में फिर वह समाज वाले नजर आवे, लेकिन यह गलत है। सो बहुत ही बढ़िया बात करी। और कुछ एक समस्या इसी आ रही है साहब, ये पहला रिश्ता ना छोटी छोटी उम्र का मायना अपना हो जाया करता, ये कुछ मतलब रिश्ता के बारे में कोई बताओगे, कोई अपनी राय रखोगे कि जगदीश जी कुछ अपनी बात रखूं कि समाज का मायना है एक मतलब हर समाज का मायना है एक बड़ी जो मतलब या जी को चुनौती आई जा रही है, पहला छोटी छोटी उम्र का लोग होया करता। सो पहला छोटी छोटी राम जी, पहला तो मैं शंकर चौहान यूट्यूबर पटियाला से हूँ, राजस्थान से बिलोंग करूँ, राजस्थान राजगढ़ से। जो चुनौती आज जो आ रही है अपने समाज में नहीं और समाज का मायने भी जो चुनौतियाँ आ रही है, ये जगदीश जी आप समझदार हो, रिश्ता भी कराओ हो, पहला छोटी छोटी उम्र का मायना है अपने समाज के बच्चा का रिश्ता हो जाया करता, अपना परेशानी को नहीं होया करती, तो वे मतलब परिवार में ब्याह जाता और जिगा रिश्ता बड़ा लोग कराया करता, वे निभता भी आ, लेकिन आज ज़्यादा छानबीन होने के कारण बाढ़ की खाड़ काटने के बावजूद भी रिश्ता कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो रहा है, तो रिश्ता होने में इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही है बच्चों की आज के टाइम पे? देखो जब लड़का लड़की दोनों ही अपना एक प्रिय है, लड़कों भी सही है लड़की भी सही है, पर कुछ एक आना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद अच्छी अपा लड़की ने देवा कभी आप पढ़ जाएगी तो अगला घर जाएगी तो आपको जो भी है बच्चा वगैरह है अच्छे तरह से करेगी, पर कुछ कमी यह हो जाएगा कि थोड़ा आगे जाओ, आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। मन्ना मेरे लायक अगर लड़कों नहीं मिले जब तक मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं तो माँ बाप को कौन माने है
और ना ही आपकी इच्छा से ही है जो वह घर से बेघर हुआ है। ये घर के कारण से अपने समाज के अंदर में एक बहुत बड़ी आज जो प्रथा चल रखी है लड़कियों की सोच इतनी है कि 15,000 कमाऊँ हूँ, 50,000, 20,000, 30,000 को मोबाइल कल में रखा है। आखिर यह कमाई जो हो रही है ना, इसके अंदर में लड़कियां ने यह सोच रही है कि भाई मैं जिस घर में जन्मी हूँ, 25 साल तक रही हूँ, भी घर से छोड़ करके आज माँ बाप को दिल इस टाइप से दुखा दे कि वह कालिक भाग जावे दूसरा जगह। तो एक मायने आंखों सुधार लड़कियां ने यह होना चाहिए। लास्ट में पछतावा है, ये इतनी पछतावा है कि मैं मेरा माँ बाप से मिलना चाहूँ खुद के लिए। जगदीश जी ये आप बात कर रहे हैं, हाँ भी समाज का मायने जो मतलब रिश्ता नहीं हो रहा है, 30 साल का 28 से 28 साल का बच्चा, लड़का भी और लड़कियां भी बैंक के लिए अपना परिचय सम्मेलन कराना पड़ रहे हैं। तो आप बात करा विश्व विषय के ऊपर भाई जो मतलब आगे मेरा अनुभव ये कहा है कि बच्चा जो अरेंज मैरिज अपनी मन पसंद कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बड्डा की भावना की भी कदर करया करो, क्योंकि इज्जत थे देखो एक क्या क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ लोग बच्चा यह कह के दिख बढ़िया होनी चाहिए, दिख के सागे सागे पारिवारिक संस्कार तो अपन बड़ा जो बड़ा बुजुर्ग है बहने बेरो हुआ है। तो मेरी सारा जो यंग एज का बच्चा है रिश्ता नहीं हो रहा, मैंने सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के मतलब प्रार्थना भी करूँ बुजुर्गों की मान्या करो, क्योंकि देखो आप थे तो बच्चे लोग हो यंग एज हो थे मतलब दिखना में खूबसूरत होना चाहिए, कपड़ा सोना पाना चाहिए, अरबी की जेब में सिक्का होना चाहिए, लेकिन 20 से भी ज़्यादा क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है, 100 साल को रिश्तों भी होना है। तो भी का मायने क्या है कि जब बड्डा बीच में पड़े नहीं तो मैंने बेरो हुआ है भाई कि नानी की पानी मतलब कहना को भाव अपनी बिना बेरो है का संस्कार किस्सा है, परिवार का संस्कार किस्सा है। तो मेरी सारे से निवेदन है कि रिश्ता करते वक्त खुद की भी चॉइस से मतलब ध्यान रखो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा की जी की है ना भी मंजूरी रखा करो। सो मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं जगदीश जी, आपका अच्छा विचार मिला। मैं एक बार फिर अपनी जो बात ना ख़त्म, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, देखना रहा भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। सो जगदीश जी अपनी बात ना ख़त्म करो। विषय के अंदर में ख़त्म करने के पहले एक अपना परिचय सम्मेलन होना चाहिए समाज को, जिस अंदर में लोगों को बेरो पट्टे पंजाब में अभी मंदसौर में भी हो रहे हैं। हाँ मंदसौर में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रेख होवन है। तो लोगों ने बेरो पट्टे कया ने बेरो को नहीं कभी ये घर का माने लड़को लड़की कौन है नहीं है। तो भी आपको एक परिचय सम्मेलन होना चाहिए जिससे कि लोगों की भावना जागे और फिर एक दूसरे ने रिश्ता करना तकलीफ को नहीं पावे। बढ़ाई सर्विस सारा भी है, समझ भी है, और बाकी लिए जो बुजुर्गों की है यह मान्यता जरूर रखनी चाहिए, चाहे लड़को हो चाहे लड़की हो। सोच बाकी की है 50 साल तक 60 साल तक जीवन देखा है, थे 20-25 साल के अंदर कितो जीवन देखूंगा एंड आकर के अगर जो माँ बाप को कनो नहीं माने आदर कास्ट जावा है तो वहाँ लोगों ने राष्ट्र में पछताना ही पड़ेगा, क्यों कभी का टापर होगा बेकी का जावागा। सो बहुत ही अच्छी बात करी, बहुत ही अच्छी बात करी। समाज का कुछ मुद्दा है बैंक ऊपर विषय पर कुछ बातें हुई, अगर घटवध कही गई हो है तो मैं आप सभी से देखने वाले से क्षमा प्रार्थी चाहूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वो ही होया करे। लेकिन अपन समाज को अगर विकास देखना है, समाज ने उन्नति पर ले जाना है, सागे सागे यंग जनरेशन है बिना सागे जोड़ के जरूर चलना पड़ेगा। और बगैर जो यंग जनरेशन है बे अगर बगैर बुजुर्गों का कया अड़ी ने बड़ी ने आगे कोशिश करेगा तो मतलब पछताना पड़ेगा कई बातों पे। तो बहुत ऐसा बच्चा है समाज का मैंने आज तरक्की कर ली, उन सभी बच्चा ने मैं बहुत बहुत बधाई दूँ अपने समाज पुश्तैनी काम से थोड़ा सा निकल कर, क्योंकि इस पुश्तैनी काम में थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया। जो 12 की इंडस्ट्रियाँ हैं वगैरह, जो जूती वगैरह आप हैंडबैग बनाया करता है बे मशीना से बनना लगी भी का कारण है ना, तो अपना जो काम काज घट गया है अपना न अपने समाज की बहू बेटियां वास्ते। और आगे जाकर और भी विषय पर बात करांगा, आप सभी को सहयोग चाहिए। सारा ने राम राम जी, जय श्री राम, सत श्री अकाल जी। सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।